Hello students, welcome to Aspire classes. So today we are going to discuss the PYQs of chapter square and its square roots that have come in the previous years of AMU ninth entrance. So आज हम देखने जा रहे हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स के PYQs जो कि AMU ninth entrance में पूरा पिछले सालों में आ चुके हैं। आज हम उन्हें डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो अगर आप ये देखेंगे ये आपके सारे PYQs हैं जो कि AMU में पिछले सालों में आ चुके हैं नाइन्थ एंट्रेंस में। सो अगर हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखें तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्राइंगुलर नंबर, इनमें से कौन सा ट्राइंगुलर नंबर नहीं है। तो ट्राइंगुलर नंबर क्या होता है, आप सोचेंगे ट्राइंगुलर नंबर क्या होता है। ट्राइंगुलर नंबर होता है, ट्राइंगुलर नंबर इज अ नंबर दैट कैन फॉर्म अ ट्राइंगल व्हेन अरेंज्ड इन डॉट्स। तो जब हम उसको डॉट्स में अरेंज कर दें नंबर को तो वो एक ट्राइंगल बनाने, लेकिन इससे आपको इतना आपको जानने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन है। तो आप सिर्फ इतना जान लीजिए कि हम कैसे पता करते हैं कि वो नंबर ट्राइंगुलर है या नहीं। तो इसकी आप एक ट्रिक बता देता हूँ मैं आपको। आप A10+1 एक्सप्रेशन एक याद रखिएगा। इसमें जो आपकी ऑप्शंस दिए हुए हैं वो सारे n की वैल्यूज हैं। तो इसका क्या कॉन्सेप्ट है, जब मैं इसमें n डालूं और जो मेरे को रिजल्ट मिले वो एक क्या मिल जाए, मुझे परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए। वो अगर मुझे एक परफेक्ट स्क्वायर मिल रहा है यानी कि वो नंबर कैसा है, ट्राइंगुलर है। तो हमें तो नॉन ट्रायंगुलर बताना है। तो इसमें अगर हम 15 डाल के देखते हैं तो क्या आता है आपके पास, 121, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, आप जानते हैं। अगर मैं इसमें फिर डालूँ 21 तो ये आता है 169, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, आप जानते हैं। लेकिन अगर मैं इसमें डालूँ 26 तो ये आपका आता है 209 जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यानी कि यही नंबर आपका क्या है, एक ट्रायंगुलर नंबर नहीं है। तो आप क्या करेंगे, 26 को टिक कर देंगे, इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसको इरेज कर देते हैं और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हम देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 6000 सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछ लिया जाता है ये क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है कि 6000 में से मैं वो कौन सा सबसे छोटा नंबर घटाऊं कि जो मुझे रिजल्ट मिले वो एक परफेक्ट स्क्वायर हो। यानी कि अब मैं 6000 में से कुछ माइनस करूंगा तो जो मुझे नंबर मिलेगा वो 6000 से कम ही मिलेगा। यानी कि मुझे सब 6000 से जस्ट छोटा जो स्क्वायर होगा, 6000 से जस्ट छोटा जो स्क्वायर होगा वो फाइंड करना है। उसको अगर मैं इसमें से माइनस कर दूंगा 6000 में से तो मुझे अपना वो नंबर मिल जाएगा जिसको मैं 6000 में से माइनस करूँ तो मुझे एक परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए। तो इसमें हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, देखिएगा। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम सबसे पहले तो मैं आपको एक इसका शॉर्ट मेथड बताता हूँ। आप 6000 का स्क्वायर रूट निकालिए। तो स्क्वायर रूट आपको पता है हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकाल सकते हैं इजीली। ये हम आप है ना स्टूडेंट्स, तो ये हम आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं एक वीडियो में, आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके स्टूडेंट्स, सो अब देखिएगा कि हम कैसे निकालते हैं इसका स्क्वायर रूट, मैं आपको बता देता हूँ फिर भी। तो सबसे पहले आप इसको 7 से करेंगे, 7 7 जा 49, तो 1100 इसका हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, 11 आ जाएगा, फिर हम जीरो जीरो नीचे उतार लेंगे, फिर 7 और 7 को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो ये 14 हो जाएगा। अब हम फिर से चेक करेंगे तो 147 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 1029। तो 1029 फिर जब हम माइनस करेंगे तो आपका आएगा 71। फिर जब हम डेसिमल लगा के 2 जीरोस और बढ़ाएंगे, फिर हम इसमें 7 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 154। और फिर हम इसमें 154 फोर 1544 इंटू 4 करेंगे तो हमारे पास आएगा 6176 और आपका रिमाइंडर आ जाएगा 924। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको इसके याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि हमको पता लग गया कि इसका जो स्क्वायर रूट है वो अप्रोक्सीमेट 77.4 है। यानी कि इससे जो जस्ट छोटा स्क्वायर नंबर होगा उसका स्क्वायर रूट 77 होगा। क्योंकि इसका 77.4 है तो उसका 77 होगा। तो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आप 6000 में से उस नंबर के स्क्वायर को माइनस कर देंगे, उस नंबर के स्क्वायर को माइनस कर देंगे जो इससे जस्ट छोटा है, 6000 से जस्ट छोटा जो स्क्वायर है उसको माइनस कर देंगे तो आपको
वो नंबर मिल जाएगा जिसको आप इसमें से माइनस करें तो आपको ये मिल जाए। ओके, तो इसमें एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6000 माइनस 77 का स्क्वायर क्या है, 77 का स्क्वायर होता है आपका, 77 का स्क्वायर आपका होता है 5929। 5929 जब आप माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 71। यानी कि 6000 में से अगर मैं 71 माइनस कर दूं तो मुझे 5929 मिलेगा, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है। ओके स्टूडेंट्स, यानी कि 6000 से मुझे जस्ट छोटा जो परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा वो 5929 मिलेगा, और मुझे उसके लिए 71 इसमें से माइनस करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ जाता है, तो आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ओके, फिर हम अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, फिर हम अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि हमें इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है। तो देखिएगा, ये तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। तो सबसे पहले 18225 है, ये 1825 नहीं है, वहाँ पे गलत लिखा हुआ है। तो 18225 का हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। तो 18225 का जब आप स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो वो आप इजीली कर सकते हैं, हम आपको पहले ही बता चुके हैं। आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से या स्क्वायर लॉन्ग डिवीजन मेथड से इजीली कर सकते हैं। तो इसका जो वो आएगा, स्क्वायर रूट आएगा, वो आएगा 135। लेकिन अब इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है, इसका मेन कॉन्सेप्ट ये है कि अब आपके पास क्या है, 182.25, 182.25 है। तो अब आपको दोबारा फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है तो ये यही नंबर, बस यहाँ पे डेसिमल लगा हुआ है। ठीक है, तो आप क्या करिए, अगर स्क्वायर में टू प्लेसेस के बाद डेसिमल है तो स्क्वायर रूट में ऑब्वियस सी बात है वन प्लेस के बाद ही डेसिमल होगा। तो यानी कि इसका जो स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 113.5। ओके, अब हमारे पास क्या है, 1.8225। तो इसमें चार के बाद है तो इसमें दो के बाद होगा। ओके स्टूडेंट्स, फिर है आपका 0.018225, इसमें सिक्स प्लेसेस के बाद डेसिमल है तो ऑब्वियस सी बात है इसमें थ्री के बाद होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको इनको जस्ट ऐड कर देना है। तो जब आप इनको ऐड करेंगे तो आपका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, तो आप इसको याद रखिएगा। तो अब हम आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसको रेज कर लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 25 के स्क्वायर के और 26 के स्क्वायर के बीच में कितने नेचुरल नंबर्स लाई करते हैं। तो ये एक एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट है, आपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा कि कोई नंबर अगर एन है और एक उसका कंसेक्यूटिव नंबर है n+1, तो अगर मैं इसका स्क्वायर करूं और इसका स्क्वायर करूं तो इन दोनों नंबर्स के बीच में आपके कितने नेचुरल नंबर्स लाई करते हैं, वो होते हैं 2 × n, 2n। यानी कि आपके 2n नेचुरल नंबर्स लाई करते हैं किसी नंबर के स्क्वायर के और उसके नेक्स्ट नंबर के स्क्वायर के बीच में। तो अगर आपका 20, तो यहाँ पे आपकी n की वैल्यू क्या है, 25। तो इसके बीच में कितने स्क्वायर्स वो लाई करेंगे नेचुरल नंबर्स, 25 × 2, यानी कि 50 नेचुरल नंबर्स आपके लाई करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ये एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट है, आपको बिल्कुल ये याद रखना है, आपकी टंग पे होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है कि कौन सा इसमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। तो आपने पढ़ा होगा पाइथागोरियन ट्रिपलेट, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि नाइन राइट एंगल ट्राइंगल जो होता है उसमें ये आपका बेस होता है, ये हाइट होती है और ये हाइपोटेनियस होती है। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने पढ़ा होगा कि हाइट हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो होता है वो बेस के स्क्वायर के प्लस हाइट के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो बस आपको इसमें यही चेक करना है कि किस पे, और हाइपोटेनस आपकी लॉन्गेस्ट साइड होती है। तो जिस भी
जिस भी ऑप्शन में आपकी लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर दोनों स्मॉलेस्ट साइड के स्क्वायर के इक्वल आ रहा हो सम के, तो वो ही आपका आंसर हो जाएगा। तो जैसे 3 4 5 में 5 का स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, जो कि सही है 25। लेकिन आंसर हमारा ये गलत है, क्योंकि हमें तो जो नहीं है वो बताना है। फिर 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 6 को सॉरी 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर, ये भी आपका सही है 100, तो ये भी गलत आंसर हो गया। फिर आपका 13 स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ये भी आपका सही है 169, तो ये भी गलत ऑप्शन है। तो 2 3 4 बचा आपका, यानी कि 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो ये गलत है क्योंकि ये आपका 13 होगा और ये 16 है, तो ये आपका गलत ऑप्शन है। मतलब ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है, यानी कि यही आपका सही ऑप्शन है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और क्वेश्चन है, बहुत इसकी प्रोबेबिलिटी आने की। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, आपको सिंपल है इसकी, बस आपको वैल्यू बतानी है। √248 प्लस √52 प्लस √144। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आप इनर रूट से आउटर रूट की तरफ चलेंगे, ना कि आउटर से इनर। तो आपका सबसे इनर मोस्ट रूट है √144, जिसका आपको स्क्वायर रूट पता ही है क्या होता है। क्या होता है? 12, यानी कि 52 प्लस 12। फिर इस रूट को हम देखेंगे, इस रूट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 64। 64 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 8, यानी कि ये हो जाएगा 248 प्लस 8। तो फाइनली ये क्या हो जाएगा? 256। और आप जानते हैं 256 का स्क्वायर रूट क्या होता है हमारा? 16। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 16। ओके स्टूडेंट्स, सो अब हम आगे देखते हैं। तो आपका नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वही कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ क्वेश्चन नंबर 4 में। तो ये आप खुद करिएगा, इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, या फिर आप खुद करिएगा। वैसे तो 2n है इसका आंसर, क्योंकि वही कॉन्सेप्ट है कि एन स्क्वायर और n+1 स्क्वायर के बीच में कितने नेचुरल नंबर्स हैं, तो इसका आंसर 2n हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब आप क्वेश्चन नंबर 8 खुद करिएगा, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो ये आप खुद करिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 भी एक एनसीईआरटी का ही कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और उसमें n डिजिट्स हैं और n आपका क्या है? इवन है, तो उसके स्क्वायर रूट में कितनी डिजिट्स होंगी? यानी कि अगर x कोई नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर है और उसके परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कोई x, उसमें n डिजिट्स हैं, तो रूट x में कितनी डिजिट्स होंगी? और n अगर इवन है तो आप ये याद रखिएगा कि उसके स्क्वायर रूट में n/2 डिजिट्स होंगी। उसके स्क्वायर रूट में कितनी डिजिट्स होंगी? n/2 डिजिट्स होंगी, अगर n इवन है तो। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है, आपकी टंग पे होना चाहिए। स्टूडेंट्स, तो अब क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 भी आपको वही कॉन्सेप्ट है जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं, तो ये आप खुद करिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 11 भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये भी आप खुद ट्राई करिएगा। ओके स्टूडेंट्स, फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपका क्या कहता है? एक मिनट हम इरेज कर लेते हैं पहले। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 12 आपका कहता है कि कोई भी नंबर m है और वो 1 से बड़ा है। सबसे पहले तो जो जो चीज़ें आपको गिवन है उसको आप लिख लीजिए करिए, अगर कोई क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है या कॉम्प्लिकेटेड है। सिंपल है तो आप ऐसे ही कर सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो सो विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिपलेट्स इज पाइथागोरियन? कौन से ट्रिपलेट्स पाइथागोरियन है? तो आप ये भी याद ही रखिएगा कि कोई भी नंबर अगर m से बड़ा है
तो अगर वो इस टाइप का ट्रिपलेट बनाता है m² - 1 2m एंड m² + 1, तो वो हमेशा क्या होता है, एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है। ये आप याद रखिएगा। अ, तो इसमें आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, जैसे आपके पास 3 4 5 एग्जाम्पल के लिए आपको पता ही पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है। तो आप इस 4 को किसके इक्वल रखेंगे, 2m के, तो यहाँ से m का वैल्यू 2 आएगा। और फिर जब आप इसमें और इसमें इसको पुट करेंगे तो m² - 1 क्या आ जाएगा, 3, और m² + 1 क्या आ जाएगा, 5। यानी कि आपको मिल गया, आपके तीनों नंबर मिल गए, 3 4 एंड 5। ठीक है, तो ये प्रूव हो गया एग्जाम्पल से। तो आप इसको याद रखिएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप 5 सेकंड में कर सकते हैं, बिल्कुल एक टिक करना है बस आपको, सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, सो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि आपको इस नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना है, इस मिक्स्ड फ्रैक्शन का। तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या है आपका, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है आपका ये, इसका आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपको पता है कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं। 23 × 7 29 + 349 ÷ 729। ओके, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे ऊपर वाले को, तो ये आ जाएगा आपका 17116/729। तो इसको आप ऐसे ही लिखा रहने दीजिए रूट में। 729 का जब आप रूट निकालेंगे तो वो आता है आपका 27। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका रूट 17116, सॉरी, तो रूट 17116 का अगर आप स्क्वायर रूट निकालेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड से आप निकाल लीजिएगा, तो वो अप्रोक्सीमेट आता है 130.8। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको हम राउंड ऑफ करके 131 लिख सकते हैं, आपको पता है। तो ये फाइनली क्या हो जाएगा, 131.27 हमने लिख लिया। अब आपको पता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कैसे कन्वर्ट किया जाता है मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो आप क्या करिए, 131 को 27 से डिवाइड करिए। तो आपका ये 4 टाइम्स अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा 108, और रिमाइंडर आएगा आपका 23। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 4 होल 23/27, ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 होल 23/27। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन सी। ओके, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसको इरेज कर लेते हैं सबसे पहले। फिर ये पाइथागोरन ट्रिपलेट का ही क्वेश्चन है नेक्स्ट, तो आप ये खुद करिएगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर ये 15th क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। 15th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर बताना है जो कि 6 9 और 15 तीनों से डिविजिबल हो, यानी कि सबसे छोटा स्क्वायर नंबर जो कि इन तीनों से डिविजिबल हो। तो सबसे पहले अगर आप कहीं भी वर्ड देखें स्मॉलेस्ट या लीस्ट नंबर बताना है जो इन तीनों से, चारों से या दो से डिविजिबल हो इस टाइप से, तो आपके मन में सबसे पहले एलसीएम आना चाहिए। क्योंकि आपको पता है एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि ये वो सबसे छोटा नंबर देता है जो कि इन तीनों से डिवाइड हो जाएगा। तो आप 6 9 और 15 का जब एलसीएम निकालेंगे तो 6 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 3 × 1 2 × 1, 9 के हो जाएंगे 3 × 3 × 1, 15 के हो जाएंगे 3 × 5 × 1। तो यानी कि इसमें कॉमन क्या आ रहा है, 3, बाकी सारे ऐसे ही लिख देंगे, एलसीएम निकालना आपको आता ही है अच्छे से। तो इसका एलसीएम आ जाएगा 90। ओके, ये सारी चीज़ें तो आपको फटाफट करनी है, इसमें कोई आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है कि हम इसके प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल के देख रहे हैं, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपके पास टाइम बहुत कम होता है। तो ये आप फटाफट कर सकते हैं। लेकिन अब हमें क्या मिल गया, हमें वो सबसे छोटा नंबर मिल गया
एक मिनट रुकिएगा। हमें वो सबसे छोटा नंबर मिल गया 90, जो कि 6, 9 और 15 तीनों से डिविजिबल है। लेकिन अभी ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, हमको परफेक्ट स्क्वायर चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। तो जब हम इसके फैक्टर करेंगे, तो 90 के आप फैक्टर कर लें तो ये आएगा। ओके, तो देखिएगा, 90 के क्या फैक्टर आ गए, 2 × 3² × 5 × 1। अब आपको बहुत अच्छे से ये वाली बात याद रखनी है कि स्क्वायर रूट के जब हम प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं तो उनकी पावर हमेशा इवन होती है। सॉरी, परफेक्ट स्क्वायर के जब हम प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं तो हर जो प्राइम नंबर होता है उसकी पावर इवन होती है प्राइम नंबर की। तो 2 की पावर यहाँ पे क्या है, 1, यानी कि मुझे इसमें एक 2 और ऐड कर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो वो इवन होगी। 3 की पावर 2 है तो इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। फिर 5 की पावर 1 है तो मुझे इसमें एक और 5 की पावर 1 मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तभी वो 5 की पावर 2 होगी। तो यानी कि मैंने एक्स्ट्रा क्या मल्टीप्लाई किया, एक 2 और एक 5। तो यानी कि मुझे एक्स्ट्रा 10 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 90 में, जिससे वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो अगर मैं 90 × 10 कर दूं तो वो 900 हो जाएगा, जो कि आपका क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है। क्या है आपका, ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, जो सबसे छोटा नंबर होगा जो तीनों से डिविजिबल होगा स्क्वायर नंबर, वो हो जाएगा 900। ओके स्टूडेंट्स, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, आप इसको अच्छे से करिएगा। तो ये ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसको इरेज कर लेते हैं, एक मिनट रुकिएगा। ओके, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक मिनट रुकिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक मिनट रुकिएगा बस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, यह क्वेश्चन तो आप खुद कर सकते हैं, 16th क्वेश्चन तो, क्योंकि इसमें बस आपको स्क्वायर रूट्स निकाल के उसकी डिजिट्स बतानी है कितनी है, तो ये आप खुद करिएगा। ये आप खुद करिएगा। अब हम 17th क्वेश्चन आपका बिल्कुल जो अभी हमने ऊपर सेकंड क्वेश्चन किया था वैसा ही है। बस जैसे हमें इसमें हमें ये बताना है कि हम क्या ऐड करें कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ओके स्टूडेंट्स, तो जैसे 1300 है, तो इसमें हम क्या ऐड करें कि जो नंबर हो वो परफेक्ट स्क्वायर हो। तो इसमें जो आपको नंबर मिलेगा वो इससे ज़्यादा मिलेगा। तो यानी कि हमें इससे जस्ट बाद वाला स्क्वायर कैसे मिले, तो क्या ऐड करें कि हमें इससे जस्ट बाद वाला स्क्वायर मिल जाए। तो इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, इसमें भी आपको स्क्वायर रूट ही निकालना है पहले 1300 का। तो वो मैं आपको बता देता हूँ, अप्रोक्सीमेट जो 1300 का स्क्वायर रूट आएगा वो आएगा 36.05। ओके स्टूडेंट्स, तो 36.05 आएगा। यानी कि 1300 से जस्ट बड़ा जो स्क्वायर नंबर होगा उसका जो स्क्वायर रूट होगा वो कितना होगा, 37 होगा, क्योंकि 36.05 तो इसी का है। तो यानी कि अगर मैं 37 के स्क्वायर में से 1300 को माइनस कर दूं, तो मुझे वो नंबर मिल जाएगा जो मैं इसमें ऐड करूं, कि मुझे इससे जस्ट बड़ा स्क्वायर मिल जाए, यानी कि 37 का स्क्वायर मिल जाए। तो 37 का स्क्वायर आपका क्या होता है, 37 का स्क्वायर अगर आप देखेंगे तो वो होता है आपका, एक मिनट हम कैलकुलेट कर लेते हैं, 37 का स्क्वायर आपका कितना होता है। एक मिनट रुकिएगा बस। तो 37 का स्क्वायर आपका होता है 1369। यानी कि अगर मैं 1369 में से 1300 माइनस कर दूं तो मुझे 69 मिलता है। यानी कि अगर मैं 69 1300 में ऐड कर दूं तो मुझे उससे जस्ट बड़ा स्क्वायर नंबर मिल जाएगा। तो 69 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये और सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, बस उसमें सब्ट्रैक्ट क्या करना है ये पूछा है, इसमें ऐड का कुछ पूछा है। तो ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने।
तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 300 और 3000 के बीच में नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स बताने हैं आपको। कितने टोटल नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स होंगे 300 और 3000 के बीच में? ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें देखिएगा कैसे होगा ये। सॉरी, 300 और 3000 के बीच में आपको बताना है। ओके, तो सबसे पहले आप इसमें क्या करिए, इसमें आप सबसे पहले आप इसमें 300 का स्क्वायर रूट निकालिए। तो 300 का स्क्वायर रूट आप जब निकालेंगे तो वो आपके पास अप्रोक्सीमेट आएगा। 300 का जब आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो आपके पास अप्रोक्सीमेट आएगा 17.32। ये आप निकाल लीजिएगा, इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। 17.32। तो आपको क्या फाइंड करना है कि इन दोनों के बीच में कितने परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। तो आप इससे जस्ट बड़ा स्क्वायर रूट निकालिए। 17.32 से जस्ट बड़ा स्क्वायर रूट क्या होगा? 18 का स्क्वायर हो जाएगा, 18 होगा। और 3000 से आप जस्ट छोटा स्क्वायर रूट निकालिए। 3000 से जस्ट छोटे नंबर का स्क्वायर रूट निकालिए। तो 3000 का स्क्वायर रूट होता है अप्रोक्सीमेट आपका 54.77। 54.77, यानी कि इससे जस्ट छोटा स्क्वायर रूट क्या होगा? 54। तो अब आप बस क्या करिए, इन दोनों के बीच में कितने नंबर्स आते हैं वो निकाल लीजिए। तो 54 - 18 + 1, तो यानी कि आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 37। ओके स्टूडेंट्स, आपने इससे जस्ट छोट इसके स्क्वायर रूट से जस्ट बड़ा स्क्वायर रूट निकाला और इसके स्क्वायर रूट से जस्ट छोटा स्क्वायर रूट निकाला, और उनके बीच में नंबर्स काउंट कर लिए कितने हैं। तो 37 आपका आंसर आ जाएगा, या जो कि आपके परफेक्ट स्क्वायर्स होंगे इन दोनों के बीच में, यानी कि 37 परफेक्ट स्क्वायर्स होंगे इन दोनों नंबर के बीच में। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको इरेज कर लेते हैं। तो अब आपका क्या है क्वेश्चन? अगला अगला है आपका कि आपको इसका स्क्वायर रूट बताना है, तो ये आप खुद करिएगा, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। फिर 20th क्वेश्चन आपका वही रिपीट है जो मैं ऊपर करा चुका हूँ। ये आपका रिपीट हुआ होगा किसी और साल में। ओके, तो ये भी आप खुद करिएगा दोबारा से ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। फिर 21 क्वेश्चन हम देखते हैं। ये भी सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप इसमें थोड़ा माइंड यूज करें अपना। तो आपका क्या कहता है क्वेश्चन? 0.0000133 × 81 × 90,000। तो सबसे पहले आप इसमें क्या करिए, आप इसको फ्रैक्शन में लिख लीजिए, यानी कि 1331 तो ऊपर ही लिखा रहने दीजिए। और कितनी डेसिमल, कितने प्लेसेस बाद डेसिमल है? 8। तो नीचे हम क्या लिख सकते हैं? 10⁸ लिख सकते हैं, इंटू 81 इंटू 90,000। ओके, तो 1331 को अभी आप ऐसे ही लिखा रहने दीजिए। 10⁸ का आप इजीली स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं, तो वो कितना आ जाएगा? इसको आप 10⁴ इंटू 10⁴ लिख सकते हैं। इसको आप 10⁴ इंटू 10⁴ लिख लीजिए, और वो जो एक पेयर बन जाएगा वो बाहर आ जाएगा। फिर 81 का आपको पता ही है 9 होता है। ओके, इंटू 90,000। तो ये इससे 10⁴ टाइम्स कैंसिल होगा, और ये इससे 1 टाइम हो जाएगा। तो अब हमारे पास क्या बचा सॉल्व करने के लिए? अब हमारे पास बचा √1331 × 1, यानी कि √1331 आपको पता होगा। 1331 जो होता है वो 11 का क्यूब होता है, यानी कि 11 इंटू 11 इंटू 11। तो जब मैं इसका रूट फाइंड करूंगा तो एक 11 का पेयर बाहर आ जाएगा, और √11 ऐसे ही रहेगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 11√11। ये आपको क्यूब्स, रूट, आपको 20 तक के स्क्वायर्स और स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स तो आपको 20 तक के बिल्कुल टंग पे याद होने चाहिए, अगर आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में फटाफट कैलकुलेशन करनी है तो। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 11√11। ओके स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? 11√11। फिर अब हम देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन।
अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद कर सकते हैं। ये ट्रिपलेट वाला मैं आपको करा ही चुका हूँ, तो ये आप खुद करिएगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी बढ़िया। और फिर ये वाला क्वेश्चन भी आप खुद करिएगा। हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन इसका स्क्वायर एंड इसका स्क्वायर, ये भी वही एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट पे जो बेस्ड मैंने आपको बताया था वही है, तो ये भी आप खुद करिएगा। फिर ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ये भी आप खुद कर सकते हैं इजीली। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये भी आप होमवर्क में करिएगा। अ, फिर है कि फिर एक ये भी अच्छे कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है कि किसी भी हम होल नंबर का स्क्वायर करते हैं तो यूनिट्स प्लेस पे कौन सी डिजिट नहीं अपीयर होगी। तो इसमें आप याद रखिएगा कि जब भी हम किसी होल नंबर का स्क्वायर करते हैं, मान लीजिए कोई होल नंबर एक्स है, तो जब भी आप इसका स्क्वायर करेंगे तो हमेशा जो यूनिट प्लेस पे डिजिट होगी, जैसे आप 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 आएगा, तो ये आपकी यूनिट प्लेस है, ये आपकी टेंस प्लेस है, ये यूनिट है और ये टेंस है। तो यूनिट प्लेस पे कभी भी किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के, होल नंबर के स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे ना 2 आता, ना 3 आता, ना 7 आता, ना 8 आता। तो ये आप याद रखिएगा, किसी भी होल नंबर के स्क्वायर के यूनिट्स प्लेस पे 2 3 7 8 कभी नहीं आते। ओके, बाकी आ सकते हैं, 1 आ सकता है, 4 आ सकता है, 9 आ सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ओके, तो ये आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। फिर 26 क्वेश्चन क्या है, आपको ये भी आपने पढ़ा हुआ होगा कि एन एन ऑड टर्म्स का, एन ऑड नेचुरल नंबर्स का सम क्या होता है। तो एन ऑड नेचुरल नंबर्स का सम क्या होता है? अप टू एन टर्म्स अगर हम देखें तो एन ऑड नेचुरल नंबर्स का जो सम होता है वो आपने पढ़ा होगा, एन स्क्वायर होता है। तो ये आप बिल्कुल याद रखिएगा, आपकी एनसीईआरटी में भी गिवन है ये। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एन स्क्वायर, सी ऑप्शन। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आप याद रखिएगा। इसको हम इरेज करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आपको क्या बताना है? स्क्वायर रूट ऑफ लीस्ट 6 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, यानी कि लीस्ट 6 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर नंबर का आपको स्क्वायर रूट बताना है। ओके ठीक है। ओके ओके, तो आप सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए कि लीस्ट 6 डिजिट नंबर होता क्या, कौन सा है। तो आपको पता ही है 10 की पावर 5 जो होता है वो आपका लीस्ट 6 डिजिट नंबर होता है, यानी कि 1 लाख। ये आपका लीस्ट 6 डिजिट नंबर है, बट ये परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको इसमें क्या करना होगा? इसमें आपको सबसे पहले तो आप इसका स्क्वायर रूट फाइंड करिए। तो इसका जो स्क्वायर रूट आएगा वो हम बताते हैं आपको। इसका जो स्क्वायर रूट आएगा वो आएगा 316.22 अप्रोक्सीमेट। तो आप निकाल लीजिएगा, आपको बहुत अच्छे से आता है। 316.22। ओके स्टूडेंट्स, 316.22। तो अगर मैं 316 लूँ तो 316 इससे जस्ट छोटा स्क्वायर रूट है। तो 316 का स्क्वायर अगर मैं करूंगा तो जो नंबर आपको मिलेगा वो 5 डिजिट का मिलेगा, लेकिन हमें बताना है 6 डिजिट का। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो मुझे मिलेगा 99856। ओके, 99856, लेकिन आप देख रहे हैं ये 5 डिजिट का नंबर है। ओके, लेकिन मुझे सबसे छोटा 6 डिजिट के स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, 316 है तो इससे जस्ट बाद वाला स्क्वायर रूट ले लूंगा, वो 6 डिजिट का होगा। तो 317 का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो वो कितना आएगा? वो आएगा आपका 100489, जो कि 6 डिजिट का आपका स्क्वायर है, 6 डिजिट का स्क्वायर है, हाँ। और उसका स्क्वायर रूट क्या है? 317। यानी कि ये आपका वो सबसे छोटा 6 डिजिट का परफेक्ट स्क्वायर है जिसका स्क्वायर रूट क्या है? 317। ओके, तो 317 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। ओके, तो अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी आपका इजी ही क्वेश्चन है,
मैं आपको इसका हिंट दे देता हूँ 28th क्वेश्चन का। 28th क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, इसका आपको एरिया दे रखा है, कोई स्क्वायर प्लॉट है उसका आपको एरिया दे रखा है। क्या दे रखा है? 101 होल 1/400 मीटर स्क्वायर। तो आपको पता है स्क्वायर का एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर साइड स्क्वायर, अगर इसकी साइड ए है तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या दे रखा है आपको, 101 होल 1/400। तो अब आपको क्या निकालना है, ए निकालना है, यानी कि उधर जाके ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। और इसका स्क्वायर रूट आप इजीली खुद से फाइंड कर सकते हैं। इसका स्क्वायर रूट फाइंड करने में तो आपको कोई दिक्कत नहीं, हम ऊपर एक मिक्स फ्रैक्शन वाला सवाल कर भी चुके हैं, तो वो आप खुद सॉल्व करिएगा। ओके, तो मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। इसका जो आंसर आएगा मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 28 का डी ऑप्शन, यानी कि 28th क्वेश्चन का आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके स्टूडेंट्स, 28th का डी यानी कि 201/20, यह आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ये पाइथागोरन ट्रिपलेट का क्वेश्चन है, ये आप खुद करिएगा, सिंपल क्वेश्चन है। ओके, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक अच्छा वर्ड प्रॉब्लम है। वर्ड प्रॉब्लम्स भी आप आ जाते हैं कभी कभी, और उनको देख के आप घबराइएगा मत, क्योंकि इजी ही होते हैं, कोई ऐसे टफ नहीं होते। ठीक है, तो जब जैसे आपको आपको क्या कह रहा है, देयर आर 2401 स्टूडेंट्स हैं इन स्कूल, तो पीटी टीचर चाहता है उनको उनको रोज और कॉलम्स में खड़ा करना। कैसे खड़ा करे कि रोज और कॉलम्स इक्वल हो आपस में, यानी कि अगर जैसे आप स्कूल में पीटी करते हैं तो रोज और कॉलम्स में तो खड़े होते हैं, ये रोज हो गई आपकी और इसमें ये कॉलम्स हो गए। ओके, तो वो पीटी टीचर क्या चाहता है कि वो 2401 स्टूडेंट्स को इक्वल रोज और इक्वल कॉलम्स में खड़ा करे, यानी कि अगर एन रोज हैं तो एन ही आपके क्या होने चाहिए, कॉलम्स। तो अगर एन रोज हैं और एन ही कॉलम्स हैं तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 2401। यानी कि अगर मैं आपको पता है कि अगर अगर एन अगर मैं कैसे बताऊँ आपको, जैसे आपके के स्टूडेंट्स हैं, के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कि एन रोज में खड़े हैं और एम कॉलम्स में खड़े हैं, एन रोज हैं और एम कॉलम्स हैं, तो जो टोटल स्टूडेंट्स होंगे वो कितने होंगे, एन इंटू एम, रोज इंटू कॉलम अगर मैं कर दूं, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम, तो मुझे टोटल स्टूडेंट्स मिल जाएंगे। या टोटल अगर हम एक मैट्रिक्स टाइप बना दें तो ब्लॉक्स मिल जाएंगे, टोटल टोटल ब्लॉक्स। ओके, मैट्रिक्स क्या होती है, रोज और कॉलम्स का कॉम्बिनेशन होती है। तो अगर मैं अब इसमें क्या है, एम का वैल्यू भी एन ही है क्योंकि रोज और कॉलम्स हमें इक्वल रखने हैं, तो एन इंटू एन क्या हो जाएगा, 2401, यानी कि एन स्क्वायर 2401 हो गया। तो एन का वैल्यू क्या आ जाएगा, √2401। तो √2401 कितना हो जाएगा, √2401 हो जाएगा आपका 49। तो इसका आंसर आ जाएगा 49, ऑप्शन बी। तो अब आप इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 अब आप देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि √1 + 27/169 इज इक्वल टू 1 + x/13 है। तो इसमें आपको x का वैल्यू निकालना है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। रूट, इसमें सबसे पहले आप एलसीएम ले लीजिए। ओके, तो 169 + 27 इज इक्वल टू 1 + x/13। इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा आपका 296/169। ओके,
तो रूट 296 के किसका आपको स्क्वायर रूट होता है? रूट 296 आपको पता होगी, रूट 169 होता है आपका 13 का। और एक मिनट रुकिएगा, यहाँ पे 296 नहीं, सॉरी 196 आएगा। तो 196 होता है 14 का स्क्वायर। तो ये इक्वल टू 1 + x/13। तो ये आपकी लीनियर इक्वेशन बन रही है। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 1 को इधर ले आइए, x/13 ये रहा। तो ये हो जाएगा 14 - 13/13। तो 1। ठीक है, तो x का वैल्यू 1 हो जाएगा। हाँ।